दुनिया के एक सबसे शांत इंसान, वे इंसान जिनको अपमान मिला, जिन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को खोया, जिनको मारने की कई साजिशें हुई, जिन्होंने हजारों लोगों का दुख अपनी आंखों से देखा, फिर भी जिनके चेहरे की शांति कभी नहीं टूटी, उनका नाम था भगवान बुद्ध। लेकिन क्या वो जन्म से ही ऐसे थे? क्या उनके पास कोई दिव्य शक्ति थी, या उन्होंने कोई ऐसा रहस्य खोद लिया था जिसे आज की भागती दौड़ती दुनिया भूल चुकी है? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो शायद आप भी समझ जाएंगे कि शांति बाहर नहीं मिलती, उसे बनाया जाता है। ये वीडियो आपको शांत रहना सिखाएगा, हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में। और शायद आपको पहली बार ऐसा एहसास होगा कि आपकी बेचैनी का कारण आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपका खुद का अशांत मन है। आज हम भगवान बुद्ध की जीवनी के साथ साथ हम उनके मन के अंदर उतरेंगे। हम समझेंगे कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि एक राजकुमार पूरी दुनिया के सबसे शांत इंसान में बदल गया। कहानी शुरू होती है लगभग 2500 साल पहले। नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म होता है। नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। उनके जन्म के बाद कई विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया गया। सबने लगभग एक चीज कॉमनली नोटिस करी कि ये बालक या तो पूरी पृथ्वी का महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन ये सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। उनका सपना था कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने। उन्होंने तय कर लिया कि सिद्धार्थ को जीवन का कोई दुख दिखाई ही नहीं देगा। उन्हें 3 भव्य महल दिए गए, हर मौसम के लिए अलग महल, संगीत, नृत्य, सुगंध, बेहतरीन भोजन, बेहतरीन कपड़े, हर वो चीज जिसमें एक इंसान बह सकता है, जो एक इंसान चाह सकता है। लेकिन एक चीज उनसे छिपाई गई, सच्चाई। उन्हें कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं दिखाया गया, कभी किसी बीमार व्यक्ति को उनको नहीं दिखाया गया, कभी किसी मृत शरीर को उनको नहीं दिखाया गया। राजा सोचते थे कि अगर सिद्धार्थ दुख देखेंगे ही नहीं तो कभी ये संसार छोड़ने का विचार भी उनके मन में नहीं आएगा। हम आज भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, करियर बनाना सिखाते हैं, पैसा कमाना सिखाते हैं, लेकिन शायद ही कभी हम उन्हें सिखाते हैं कि जीवन में दुख भी आएगा। ये गलती आज भी हम करते हैं। उनको हम कभी ये नहीं बताते कि असफलता भी आएगी, विश्वासघात भी होगा और मृत्यु भी होगी, और इन सब को स्वीकार कैसे करना है। यही कारण है कि आज छोटी सी फेलर भी किसी को भी डिप्रेशन में डाल सकती है। छोटा सा रिजेक्शन भी किसी की सेल्फ वर्थ को खत्म कर देता है, क्योंकि हमने सफलता की तैयारी करी, जीवन की नहीं करी। सिद्धार्थ भी एक सुनहरे पिंजरे में जी रहे थे। सब कुछ था लेकिन सच्चाई नहीं थी। समय बीता, उनका विवाह हुआ, उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। बाहर से देखने पर लगता था कि अब उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्यों? क्योंकि मन के कुछ प्रश्न सुविधाओं से कभी नहीं भरते। एक दिन उन्होंने अपने सारथी से कहा कि मैं महल के बाहर जाना चाहता हूँ। राजा ने पहले ही आदेश दे रखा था कि रास्ते में कोई भी दुखी व्यक्ति उनको दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन जीवन राजाओं के आदेश नहीं मानता। रास्ते में पहली बार सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुका हुआ शरीर, कांपते हुए हाथ, कमजोर आंखें। उन्होंने पूछा इसे क्या हुआ है, तो उनके सारथी ने उत्तर दिया कि महाराज ये बुढ़ापा है। सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न पूछा, क्या हर इंसान ऐसा होगा? उत्तर मिला हाँ। बस यहीं पर पहली बार उनके अंदर की दुनिया हिल गई। जिस शरीर पर लोग इतना गर्व करते हैं, क्या वो एक दिन ऐसा हो जाएगा? कुछ दिनों के बाद में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, वो दर्द से करहा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा क्या ये किसी एक के साथ होता है? उत्तर मिला नहीं, बीमारी किसी को भी हो सकती है। अब उनके मन में दूसरा तूफान उठ रहा था। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि 4 लोग एक शव को लेके जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा ये क्या है? उनके सारथी ने बोला कि ये मृत्यु है। उन्होंने पूछा क्या हर व्यक्ति मरता है? सारथी ने जवाब दिया हाँ महाराज, एक दिन सबको जाना होता है। और उसी क्षण, उसी पल उनके भीतर सब कुछ टूट गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिस जीवन को लोग स्थायी मानकर जी रहे हैं, वो तो हर पल बदल रहा है। और यही वो सत्य था जिसे बाद में बुद्ध ने इम्परमानेंस यानी कि अनित्यता कहा। हमारा सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम मान लेते हैं कि हमेशा समय ऐसा ही रहेगा, हमेशा हमारे अपने लोग हमारा साथ देंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमेशा नौकरी रहेगी, हमेशा पैसा रहेगा। और जब इनमें से कोई एक चीज बदलती है तो हमारा मन पूरी तरह से टूट जाता है। भगवान बुद्ध की शांति भी यहीं से शुरू होती है। उन्होंने बदलाव को रोका नहीं, बदलाव को देखा, स्वीकार किया, समझना शुरू किया। लेकिन अभी उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। कुछ समय बाद में उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक सन्यासी जिसके पास ना तो कोई धन था, ना महल, ना कोई सेना, फिर भी उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने किसी राजा के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। सिद्धार्थ ने सोचा अगर ये इंसान बिना किसी बाहरी सुख के इतना शांत है तो शायद सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर ही
छिपी है। और यहीं पर जन्म हुआ एक ऐसे प्रश्न का जिसने पूरी मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया। यही प्रश्न, क्या कोई ऐसा मार्ग है जहाँ इंसान दुख के बीच रहकर भी शांत रह सके? और यही प्रश्न उन्हें राजमहल से जंगल तक ले जाएगा, ये कोई भी नहीं सोच सकता। यही प्रश्न एक राजकुमार को भगवान बुद्ध बना देगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था उस टाइम पे। अब हम ये जानेंगे कि सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या क्यों करी, और क्यों उन्हें ये समझने में इतना समय लगा कि शांति ना तो सुख में है ना ही दुख में है, बल्कि दोनों के बीच छिपे हुए एक बीच के रास्ते में है। एक रात को पूरा राजमहल सो रहा था। रानी यशोधरा अपने पुत्र राहुल के साथ गहरी नींद में थी। महल में सन्नाटा था, लेकिन सिद्धार्थ के बीच तूफान चल रहा था। एक तरफ उनका परिवार था और दूसरी तरफ वो सवाल जिसका उत्तर उनको पूरी दुनिया नहीं दे पा रही थी। क्या कोई ऐसा मार्ग है जहाँ इंसान दुख के बीच भी शांत रह सके? कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में 2 तरह के निर्णय लेता है। पहला निर्णय जो उसको आराम देता है और दूसरा जो उसको हमेशा के लिए बदल के रख देता है। उस रात सिद्धार्थ ने दूसरा निर्णय लिया। उन्होंने आखिरी बार अपने सोते हुए पुत्र को देखा। वे उसे गोद में उठाना चाहते थे, लेकिन रुक गए, क्योंकि अगर पुत्र जाग जाता तो शायद वे कभी जा ही नहीं पाते। उन्होंने अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर राजमहल छोड़ दिया। पीछे छूट गए महल, शक्ति, धन, परिवार और वो एक पहचान जिसके लिए पूरी दुनिया पूरी जिंदगी संघर्ष करती है। शानो शौकत की जिंदगी, एक राजकुमार की जिंदगी। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, भगवान बुद्ध ने संसार से भागने के लिए महल नहीं छोड़ा था, उन्होंने सच्चाई खोजने के लिए महल छोड़ा था। आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन बुद्ध का जीवन हमें कुछ और सिखाता है। उन्होंने चीजों को नहीं छोड़ा, उन्होंने भ्रम को छोड़ा। उन्होंने ये भ्रम छोड़ा कि बाहरी चीजें मन को हमेशा के लिए संतुष्ट कर सकती है, और यही भ्रम आज भी करोड़ों लोग जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर बड़ा घर मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, अगर लोग मेरी तारीफ करने लगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक लक्ष्य पूरा हो गया और फिर दूसरा आ गया? एक फोन खरीदा, फिर कुछ दिनों बाद में एक नया मॉडल आ गया, प्रमोशन मिला और फिर से अगले प्रमोशन की चिंता शुरू हो गई। और यही अंतहीन दौड़ बुद्ध ने बहुत पहले पहचान ली थी। इसे उन्होंने कहा तृष्णा, यानी कि क्रेविंग, यानी जो है, जो आपके पास में है, उससे आपका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। और जब तक ये तृष्णा रहेगी, जब तक ये क्रेविंग रहेगी, मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन उस समय तक सिद्धार्थ के पास अभी भी इसका उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने मेडिटेशन सीखा, गहरा कंसंट्रेशन, गहरा ध्यान, गहरी एकाग्रता सीखी। लेकिन कुछ समय बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अभी भी उनको अंतिम उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा शायद शरीर ही दुख का कारण है, अगर शरीर को पूरी तरह कष्ट दिया जाए तो मन मुक्त हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है 6 वर्षों की कठोर तपस्या, इतनी कठोर कि कहा जाता है वे दिन में केवल एक दाना खाकर रहते थे, कभी कभी कई दिनों तक भोजन नहीं करते थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, इतना कि पेट की चमड़ी रीढ़ की हड्डी से लग गई थी, सांस लेना भी कठिन हो गया था। जो लोग उन्हें देखते थे वो उन्हें पहचान नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन कमजोरी के कारण वे चलते चलते गिर पड़े। कुछ देर के लिए उनकी चेतना भी चली गई। जब उन्हें होश आया तब पहली बार उन्होंने खुद से एक प्रश्न पूछा, अगर मैं इसी तरह मर गया तो फिर सत्य कौन खोजेगा? और यही वो पल था जहां पर उनकी सबसे बड़ी सीख शुरू होती है। उन्होंने ये समझ लिया कि जितनी बड़ी गलती सुखों में डूबना है, उतनी ही बड़ी गलती खुद को अनावश्यक कष्ट देना भी है। दोनों ही मन को बांधते हैं, एक तरफ भोग की कैद और दूसरी तरफ अहंकार की कैद। क्योंकि कई बार इंसान त्याग भी इसलिए करता है ताकि उसे लगे कि वो दूसरों से महान है। भगवान बुद्ध ने इस जाल को भी पहचान लिया। यहीं पर जन्म होता है एक बीच का रास्ता, यानी कि मध्यम मार्ग, मिडिल वे। ना तो बहुत ज्यादा सुख और ना ही बहुत ज्यादा कष्ट, दोनों के बीच का एक संतुलन। ध्यान दीजिए, प्रकृति भी संतुलन पर चलती है। अगर बारिश बिल्कुल ना हो तो सूखा पड़ता है, अगर बहुत ज्यादा हो तो बाढ़ आती है, अगर शरीर बिल्कुल आराम ना करे तो शरीर टूट जाएगा, अगर हर समय पर आराम ही करता रहे तो भी शरीर बीमार हो जाएगा। संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलन जीवन का नियम है। लेकिन आज हमारी दुनिया किस दिशा में जा रही है? या तो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, या फिर पूरा दिन मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर हर समय डाइटिंग कर रहे हैं, या फिर हर समय जंक फूड खा रहे हैं, या फिर हर समय बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा के साथ जी रहे हैं, या फिर पूरी तरह से हार मान लेते हैं। बीच का रास्ता लगभग गायब हो चुका है और शायद इसी वजह से उनके मन की शांति भी गायब हो गई है। एक दिन एक गांव की युवती सुजाता उनके पास में एक खीर का पात्र लेकर के आती है। सुजाता ने सोचा कि यह कोई महान तपस्वी है। सिद्धार्थ ने वर्षों बाद सामान्य भोजन स्वीकार किया। उनके साथ तपस्या करने वाले 5 साधु उनको छोड़ करके चले जाते हैं। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ हार गए, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी थी। उस दिन पहली बार उन्होंने अपने अहंकार को हराया था। क्योंकि कई बार ना हम गलत रास्ते पर इसलिए चलते जाते हैं क्योंकि हमें डर
डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी गलती मानने से डरते हैं। बुद्ध नहीं डरे, उन्होंने सत्य चुना, अपनी छवि नहीं चुनी, और यही महानता होती है। कुछ दिनों के बाद में सिद्धार्थ एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, जब तक अंतिम सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। यही वो रात थी जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि उसके बाद कोई चमत्कार हुआ होगा, आसमान से कोई प्रकाश उतरा होगा, देवता आ गए होंगे। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर शुरू हुआ। उनके सामने आया उनका अपना मन, भय, पुरानी इच्छाएं, अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, हर वो भावना जो हर इंसान के भीतर रहती है। बौद्ध परंपरा इन्हें प्रतीकात्मक रूप से मारा कहती है। लेकिन मारा कोई राक्षस नहीं था, वो हमारे बीच बैठा हुआ वही मन था जो हर दिन हमें भटकाता है, जो कहता है कल से शुरू करेंगे, अगर लोग हंसेंगे तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आराम और चाहिए। देखो, युद्ध तलवारों का नहीं था, युद्ध था जागरूकता और भ्रम का। अब हम ये जानेंगे कि उस रात सिद्धार्थ ने ऐसा क्या देखा इसके बाद वे हमेशा के लिए भगवान बुद्ध बन जाते हैं। हम समझेंगे कि उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स, माइंडफुलनेस, कंपैशन और इम्परमानेंस, इनके माध्यम से ऐसा कौन सा विज्ञान खोजा जिसकी वजह से अपमान, आलोचना, हानि और मृत्यु भी उनके मन की शांति को कभी छीन नहीं सकी। क्योंकि बुद्ध का सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके बाद भी हर परिस्थिति में अपने मन को शांत बनाए रखना था। एक रात को उस वृक्ष के नीचे एक महान युद्ध चल रहा था, एक ऐसा युद्ध जो तलवारों से नहीं लड़ा जा रहा था, जिसमें कोई सेना नहीं थी, कोई युद्ध भूमि नहीं थी, लेकिन जो युद्ध चल रहा था ना, वो इतिहास का सबसे कठिन युद्ध था, जो हमारे जीवन में भी कई बार चलता है। क्योंकि इस बार दुश्मन उनके बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर था। उनका मन उनको बार बार भटका रहा था, कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की कल्पनाएं, कभी इच्छाएं, कभी डर, कभी अहंकार और कभी शरीर का दर्द। लेकिन इस बार उन्होंने इन सब से लड़ाई नहीं करी। यही वो बात है जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई। हम अपने मन से लड़ते हैं, बुद्ध उसे देखते थे। यही अंतर है। जब आपके मन में गुस्सा आता है आप कहते हैं कि मैं गुस्से में हूँ, और जब डर आता है तब आप कहते हैं कि मैं डर गया हूँ, और जब आप चिंता करते हैं तब आप कहते हैं कि मैं परेशान हूँ। और धीरे धीरे आप अपनी हर भावना को अपनी पहचान यानी कि अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने पहली बार देखा कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुस्से को देख रहा हूँ, मैं डर नहीं हूँ बल्कि मैं सिर्फ डर को महसूस कर रहा हूँ। और यही है माइंडफुलनेस, यानी कि हर भावना को बिना भागे, बिना दबाए, बिना उसके गुलाम बने सिर्फ बाहर से देखना। सोचिए, जैसे आसमान में बादल आते हैं और उसके बाद में फिर चले जाते हैं, क्या आसमान उनके साथ में चला जाता है? नहीं, भावनाएं भी बादलों की तरह है, वे आती है, कुछ देर तक रुकती है और फिर वापस चली जाती है। लेकिन देखो हम क्या करते हैं, एक नकारात्मक विचार आता है और हम उसको पकड़कर कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई हफ्ते, मंथ्स, कई साल उनको अपने साथ में लेकर के ना अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते रहते हैं। और हमारे दुख की शुरुआत भी यही है। उस रात को गहरी जागरूकता में बैठे हुए सिद्धार्थ ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य देखा। उन्होंने देखा कि इस संसार में हर चीज बदल रही है, हर सांस बदल रही है, हर इमोशन बदल रहा है, हर रिलेशन बदल रहा है और हर शरीर बदल रहा है। हर सफलता, हर असफलता, हर मौसम, हर परिस्थिति, सब कुछ बदल रहा है। और यही था बदलाव का नियम, यानी कि इम्परमानेंस, यानी कि अनित्यता। और अचानक उनको समझ में आता है कि अगर सब कुछ बदलना ही है, एक दिन जब सब कुछ बदल ही जाएगा, तो मैं उस चीज से अपनी पहचान क्यों जोड़ूं जो चीज टिकने वाली ही नहीं है। और यहीं से उनकी पकड़ छूटने लगी। और जहां पर दोस्तों पकड़ छूटती है ना, वहीं पर शांति जन्म लेती है। इसके बाद वो एक और गहरे सत्य का अनुभव करते हैं। दुख बाहर की घटनाओं से कम और उन घटनाओं से हमारी अटैचमेंट के कारण ज्यादा पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोगों की नौकरी चली जाती है, पहला बंदा टूट जाता है, दूसरा कहता है कि ये मुश्किल तो है लेकिन मैं इसको फिर से कर दूंगा। घटना एक ही है, दुख अलग अलग है। घटना देखो एक ही है, लेकिन दोनों का माइंड अलग है, दोनों की सोच अलग है, विचार अलग है, दुख अलग अलग है। दुख और सुख का लेवल अलग अलग है, क्योंकि दुख केवल घटना से नहीं बल्कि मन की पकड़ से पैदा होता है। और यही बात बुद्ध ने बाद में अपने पहले उपदेश में समझाई। उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य, पहला सत्य जीवन का, जिनको हम 4 नोबल ट्रूथ्स के नाम से भी जानते हैं। और जिसमें पहला सत्य है कि जीवन में दुख है। ये निराशावाद नहीं था, ये वास्तविकता थी। बीमारी होगी, असफलता मिलेगी, मृत्यु होगी, जीवन में दुख रहेगा। दूसरा सत्य था दुख का कारण, और वो कारण केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि अटैचमेंट, क्रेविंग्स, ईगो, इनकी वजह से होता है। तीसरा सत्य, दुख समाप्त हो सकता है। और चौथा, दुख को समाप्त करने का एक रास्ता है, यानी कि नोबल 8 फोल्ड पाथ, यानी कि 8 चीजें आपको करनी पड़ेगी। सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही काम, सही आजीविका, यानी कि सही काम करके आप पैसे कमा रहे हैं, सही एफर्ट, प्रयास, सही जागरूकता और सही ध्यान। और यही बुद्ध का विज्ञान
विज्ञान था। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, चमत्कार नहीं था, केवल मन को समझने की कला थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन चुके थे। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई, क्योंकि शांत रहना जंगल में आसान है और समाज में कठिन है। लोगों ने उनका विरोध किया, उनका अपमान किया, उन पर झूठे आरोप लगाए। कुछ लोगों ने उन्हें मारने तक की कोशिश करी। इतिहास में कई जगह पे लिखा हुआ है तो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे गए। लेकिन क्या आपने कभी बुद्ध को क्रोध में देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली थी कि दूसरे लोगों का व्यवहार उनके मन का परिचय है और मेरा जो व्यवहार है वो है मेरे मन का। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास में आता है। वो लगातार उनका अपमान करता रहा, गालियां देता रहा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो थक गया तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई किसी को कोई गिफ्ट दे और सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट ही ना करे, उसको स्वीकार ही ना करे, तो फिर वो गिफ्ट किसके पास में रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि जिसने दिया है उसी के पास में रहेगा। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, इसलिए जो गालियां आपने दी है वो आपके पास ही रहेगी। सोचिए एक बार, अगर हम भी हर अपमान को स्वीकार करना बंद कर दें, उसको मन से लगाना बंद कर दें, तो कितनी लड़ाइयां तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। आपका मन कितना शांत रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया तो पूरा दिन खराब, किसी ने ऑफिस में हमारी क्रिटिसिज्म कर दी तो पूरा दिन खराब, रात को नींद नहीं आएगी। हमारी किसी ऐसे रिश्तेदार से कंपैरिजन हो गई जिसके पास में बहुत पैसे हैं, महंगी कार है, तो हम उसको महीनों तक याद रखते हैं। यानी कि हम अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे चुके हैं। और बुद्ध ने वही रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले ली थी। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आज लोग पूछते हैं कि क्या बुद्ध आज के समय में भी उतने ही रिलेटेबल है? तो पहले मेरे को यह बताइए, क्या आज भी लोग ओवरथिंकिंग करते हैं? क्या आज भी लोग एंजाइटी से जूझते हैं? क्या आज भी लोग दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागते हैं? क्या आज भी लोग पैसे, फेम और कंपैरिजन में अपनी शांति खो देते हैं? ऑब्वियस आंसर है हाँ, आज भी ऐसा ही होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है, कहीं ज्यादा रिलेटेबल है आज की दुनिया में। उन्होंने हमें दुनिया छोड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने दुनिया के बीच में हमारे खुद को, हमारे मन को संभालना सिखाया। उन्होंने कहा कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती हुई रहेगी। अगर तुम अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों से बांधोगे तो तुम्हारा मन भी हर दिन बदलता रहेगा। लेकिन अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी अनसक्सेस तुम्हारी इंटरनल पीस को नहीं छीन सकती, तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती। बुद्ध केवल इसलिए शांत नहीं थे कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं थी, वो इसलिए शांत थे क्योंकि समस्याएं अब उनके मन की मालिक नहीं थी। और शायद यह इस वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज है। जिस दिन आप अपने मन को देखना सीख जाएंगे उस दिन दुनिया आपको पहले जैसी दिखाई तो देगी, लेकिन आप दुनिया को पहले जैसे नहीं दिखेंगे। और ये एक राजकुमार से भगवान बुद्ध बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बेचैन मन के मुक्त होने की कहानी है। और शायद एक ऐसी ही कहानी आपकी भी अब शुरू होने वाली है। शांत रहिए, अपना काम कीजिए और मेहनत के दम पर आगे बढ़ते रहिए। और आगे बढ़कर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।